हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न 16 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो जैसा कि प्रश्न में एक समबाहु त्रिभुज की बात हुई है, तो सबसे पहले हमने यहाँ एक समबाहु त्रिभुज ले लिया जिसके शीर्ष क्रमशः ए, वी व सी है। जैसा कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तब इसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी? समान। तो लिख दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। और इसकी सभी भुजाएं अगर समान हैं तो हमने यहाँ मान लिया, माना AB बराबर BC बराबर CA बराबर AK, अर्थात सभी भुजाओं की माप हमने A इकाई ले ली। अब प्रश्न में शीर्ष लंब की भी बात हुई है, तो शीर्ष A से हमने उसकी सम्मुख भुजा BC पर एक लंब खींचा और यह लंब BC पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हमने कह दिया M। तो लिख दिया गया AM लंब है BC पर। तब सिद्ध करने के लिए हमसे कहा गया है कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। किसकी एक भुजा? समबाहु त्रिभुज की भुजा का। तो भाई समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से हम कोई भी एक भुजा ले सकते हैं। तो हमने भुजा ले ली AB के वर्ग का 3 गुना बराबर है इसके शीर्ष लंब अर्थात AM के वर्ग के 4 गुने के। हमें यह सिद्ध करना है। ऐसा सिद्ध करने के लिए जैसा कि हमें बताया गया है कि जो AM है वह लंब है BC पर, और क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात जो M बिंदु है वह इस पूरी भुजा को 2 समान भागों में विभाजित कर रहा होगा। जो BM की लंबाई होगी वही CM की होगी। अगर पूरी भुजा की लंबाई A है तो BM की लंबाई हो जाएगी A/2, इसी प्रकार CM की लंबाई हो जाएगी A/2। तो लिखा गया चूंकि समबाहु त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा से उसके किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये जो लंब है AM वह BM बराबर CM बनाता है और जिनकी माप क्या हो जाएगी A/2। तो हमने ये शीर्ष ले लिया। ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है AMV, उसमें यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा होगा। तो हमने यहाँ ये त्रिभुज AMB ले लिया। लिखा गया त्रिभुज AMV में त्रिभुज का नाम हमने ABM लिख दिया। मैं क्योंकि यहाँ एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का, अतः यह समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि PGT। तो लिख दिया गया PGT द्वारा। PGT होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बोला जाता है 90 अंश के सामने वाली भुजा को। तो यहाँ त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी है AB, तो कर्ण के स्थान पर आ जाएगा हमारा AB का स्क्वायर बराबर लंब हो गया हमारा AM, तो AM का स्क्वायर प्लस आधार हमारा VM स्क्वायर। जैसे कि हमें पता है AM क्या है हमारे, AB क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ AB के स्थान पर उसकी माप A आ जाएगी, तो A स्क्वायर। AM लंब है तो AM को AM लिख दिया गया प्लस VM की माप है हमारी A/2, तो A/2 लिख दिया गया। A का वर्ग A स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस A/2 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A स्क्वायर बटे 4। A स्क्वायर का हमने इस ओर पक्षांतर किया जो कि हमारा हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4 बराबर AM स्क्वायर। यहाँ A स्क्वायर के नीचे 1 लिख लिया और दोनों का ही हमने क्या ले लिया? लासा।
तो लासा लेने पर 4 1 का भाग 4 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा ए स्क्वायर में हुआ 4a स्क्वायर। इसी प्रकार 4 का भाग 4 में करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा ए स्क्वायर में हुआ माइनस ए स्क्वायर बराबर हो गया am स्क्वायर। यहाँ 4a स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों ही हमारे क्या हो गए, घट गए। घटने पर हमारा आता है 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर am स्क्वायर। इस 4 का कैंची गुणा हो जाएगा am में, तब 3a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4am स्क्वायर के। अब जैसा कि प्रश्न में हमें पता है ए हमने किसे माना था, हमारे समबाहु त्रिभुज की भुजा को। तब ए के स्थान पर जैसा कि हमने लिखा था ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए, तो ए के स्थान पर हम ए बी बी सी या सी ए में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ ए बी लिख दिया, तब यही 3a स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ए के स्थान पर आ गया ए बी, तो 3ab स्क्वायर बराबर 4am स्क्वायर। यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था ए बी जो है वो हमारे समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग का 3 गुना बराबर है ए एम, हमारे उसका शीर्ष लंब है समबाहु त्रिभुज का, तो उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया, इति सिद्ध।